दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो हालात देखकर सपने बदल देते हैं और दूसरे वो जो सपनों के लिए हालात बदल देते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज मैं उन औरतों की बात करूंगी जो दूसरे वाले रास्ते पे चलती हैं, यानी जो सपनों के लिए हालात बदल देते हैं। हमारे समाज में अक्सर यह माना जाता है कि गृहिणी का काम सिर्फ घर संभालना, बच्चों को पालना और परिवार की देखभाल करना है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि गृहिणी सिर्फ घर की रानी नहीं होती, वह घर की रीढ़ होती है और जब रीढ़ मजबूत होती है तो पूरा घर मजबूत होता है। शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए नहीं होती, बल्कि यह हमें सोचने का तरीका, आत्मविश्वास और सही गलत का ज्ञान देती है। जब एक गृहिणी पढ़ी लिखी होती है तो वह न केवल अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देती है, बल्कि अपने पति का भी सच्चे अर्थों में साथी बनती है, फैसलों में, आर्थिक मामलों में और जीवन की हर चुनौती में। आज के समय में पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं है। इंटरनेट, मोबाइल और ऑनलाइन कोर्स ने सीखने के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए हैं। याद रखिए, उम्र कभी बाधा नहीं होती, चाहे आप 25 साल की हों या 50 साल की। सीखने का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे पौधा रोज पानी पाकर हरा भरा रहता है, वैसे ही दिमाग भी रोज ज्ञान पाकर ताज़ा और सक्रिय रहता है। शुरुआत छोटी करें, अखबार पढ़ें, एक नया शब्द सीखें, किसी विषय पर वीडियो देखें या कोई कोर्स ज्वाइन करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपका नज़रिया बदल रहा है और जीवन में एक नई ऊर्जा आ रही है। गृहिणी होना एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ साथ खुद को निखारना हक है। जब आप पढ़ती हैं, सीखती हैं, तो सिर्फ खुद का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य संवारती हैं। शिक्षा सिर्फ डिग्री या नौकरी पाने का साधन नहीं है। शिक्षा एक चाबी है जो आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के दरवाजे खोलती है। अगर आप पढ़ाई कर रही हैं तो किस तरह से टाइम मैनेजमेंट कर सकती हैं बीइंग ए हाउसवाइफ, इसके लिए कुछ 2-3 रूल हैं जो हमें फॉलो करने हैं। नंबर 1, कंसिस्टेंसी। हमें पढ़ाई को रोज़ 3 या 5 घंटे लगातार करना है। ये नहीं कि 1 दिन कर ली, 2 दिन लगातार कर ली, नहीं। डेली या तो 1 घंटा, 2 घंटे या 3 घंटा जितने भी आप दे सकते हैं, डेली देने हैं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नंबर 2, एनर्जी बेस्ड शेड्यूल। आपका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए जो एनर्जी बेस्ड हो। ये नहीं कि जब आप थक गई हैं तब आप पढ़ाई करें, तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। जब मन और दिमाग दोनों ताज़ा हों तब आपको पढ़ाई करनी है। वो या तो अर्ली मॉर्निंग टाइम हो सकता है या रात को, जब आप पूरे काम से फ्री हो जाती हैं तब आप 1 डेढ़ 2 घंटा पढ़ सकती हैं। और स्मॉल बट डीप सेशन होने चाहिए। जो सेशन है वो स्मॉल और डीप होना चाहिए, मतलब जो भी हम पढ़ें वो हमें अच्छे से समझ आना चाहिए। चाहे सेशन छोटा ही हो, लेकिन टॉपिक को हम नोट्स बना के रिवाइज करेंगे। हालात जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत है तो रास्ता खुद बनता है। अपने सपनों के लिए लड़ना मुश्किल है, लेकिन हार मान लेना उससे भी ज़्यादा दर्दनाक है। इसलिए समय रहते ये बात समझ जाओ, कोई भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता अगर आप खुद रुकने का फैसला ना करें। थैंक यू।